ये हो गया बाहर, आउट है ये, तो आउट से इन जा रहा है, ठीक है, और इन से आउट जा रहा है। तो इनमें एक प्रकार की क्या लगता है, दाब लगेगा, दबाव, ठीक है, प्रेशर लगता है। और ऐसे प्रेशर को ही कहा जाता है परासरण दाब कहा जाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। यदि वो परासरण के केस में है तो परासरण दाब, यदि वो विसरण के केस में है तो वहां पर विसरण डिफ्यूजन प्रेशर होगा, ठीक है। तो परासरण दाब, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर विलयन की जो कॉन्सेंट्रेशन के जो परासरण दाब जो होता है वो जिन द्रव्य के परासरण दाब का दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। तो इक्वल हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में इस सेल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर याद रखिएगा नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम कोई भी सेल को रखते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पहले ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, मान लीजिए कोई भी सेल है, ठीक है, बात करते हैं कोई भी प्लांट सेल ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का डायग्राम है ये, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। और इसका इनर साइड में मेम्ब्रेन है, इनर साइड, ठीक है, ये तो सेल वाल हुआ, ठीक है, सेल वाल है ये, ठीक है, ये प्लांट सेल, ठीक है, और प्लांट सेल है, और ये जो है वो क्या है, ये सेल वाल है, सेल वाल है, ठीक है। और इसका इनसाइड में जो मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर इनसाइड में मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसी को, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर के वातावरण से अलग कर रहे हैं अपने आप को, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अंदर में यहाँ पर विलियन जो है मटेरियल्स यहाँ पर भरा हुआ है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। और अंदर में एक बड़ा सा ऑर्गेनल्स रहता है, बड़ा सा ऑर्गेनल्स रहता है, आप जानते हैं इसको वैक्यूल्स बोला जाता है, वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स होता है, ठीक है। वैक्यूल्स 90% इस सेल का 90% क्या होता है, वैक्यूल्स बना होता है, इसीलिए इसके जो न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पर सेंटर में ना रह के यहाँ पर एक किनारे की ओर आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको रख दिया, इस प्लांट सेल को, ठीक है, यदि हम इस प्लांट सेल को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। मैंने कहा कि यदि इस प्लांट सेल को हमने इस अतिप्रासरी जो विलयन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है।
कंडीशन में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको हमने डाल दिया, कैसा विलियन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकी जो सांद्रता जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, कैसी होती है, कैसा होता है जी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहां पर नाम से स्पष्ट है, अति, अति का मतलब होता है ज्यादा, मतलब इनकी जो सांद्रता जो है ये क्या है, अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता, ठीक है। और इनकी जो ये जो प्रोटोप्लाज्मा जो एक विलियन के रूप में रहता है, और इनकी जो सांद्रता जो है वो कैसा है, कम कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, कम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। मतलब यहां पर याद रखिए, यदि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहां पर प्रसरण दाब, ठीक है, यहां पर ऑस्मोसिस जो प्रेशर है वो भी कम है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो यहां पर ऑस्मोसिस जो प्रेशर है वो भी ज्यादा है, और यहां पर कम है तो कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट सेल जो इस विलियन में, हाइपरटोनिक विलियन में हमने यहाँ पर जो डाले हैं वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में हमने बताया कि जो सॉल्वेंट जो होता है, जो सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा, और वो जब तक मूवमेंट करेगा जब तक दोनों में बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है और इस सेल वॉल के बीच की जो दूरी जो है वो दूरी कम हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूरी बढ़ जाएगी मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्मा का जो सॉल्वेंट है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल के इसमें आ गई, ठीक है, इसमें आ गई, ठीक है। तो इसमें आ गई तो ये जो पूरा प्रोटोप्लाज्मा का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पूरा निकल जाएगा, और पूरा निकल जाने से ये जो प्लाज्मा जो होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा जो होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, लॉस हो गया। याद रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया क्योंकि यहाँ का वाटर वहां चला गया और वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, जिसके वजह से ये जो प्लाज्मा जो है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया मतलब सिकुड़ गया। और ऐसे यदि प्लांट सेल में जो प्लाज्मा है यदि वो सिकुड़ जाता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें प्लांट सेल के प्लाज्मा के अंदर में, प्लाज्मा के अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, हानि हुआ उसको वाटर मॉलिक्यूल का। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोटोप्लाज्मा जो होता है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है, क्लियर ना। फोटो ठीक है ना, हो गया ना ये हाइपरटोनिक, ठीक है। यदि आप लोग बोलेंगे तो इसका दूसरा एग्जांपल्स भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है।
इसका यदि हम ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो मान लीजिए आप खाना पकाते हैं। आप जानते हैं यदि आपको खाना बनाना आता होगा, ठीक है, तो आप देखे होंगे, मान लीजिए आपने ये क्या है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल, ठीक है, आप इस वेजिटेबल को पका रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आप इस वेजिटेबल को क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। ठीक है, कुक, ठीक है, ये वेजिटेबल को पका रहे हैं। और वेजिटेबल में किस प्रकार का सेल पाया जाता है, ये प्लांट सेल पाया जाता है, प्लांट सेल पाया जाता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, सब्जी को जब पकाते हैं, मतलब उसको तेल के साथ जब फ्राई करते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, इसमें आप इसमें सोडियम क्लोराइड इसमें डाल देते हैं, नमक डाल दिए। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप नमक डालते हैं, आप देख लीजिए कि आप सब्जी नमक डाले हैं, तो नमक डाले हैं तो वहां पर एक अलग कॉन्सेंट्रेशन आ गया, और उस वेजिटेबल के अंदर में जो विलियन है, सॉल्यूशन है, उनको कॉन्सेंट्रेशन अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप देखे होंगे इनका वेजिटेबल का जो वाटर जो होता है, H2O जो होता है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाहर आ जाने के बाद देखे होंगे ये जो वेजिटेबल जो पहले ज्यादा हैवी जो रहता है, वो बाद में क्या हो गया, यहाँ पर H2 का लॉस हो गया, और H2 के लॉस होने की वजह से ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या बोल सकते हैं सूख कर चिपक जाते हैं। आपको पता होगा कि ये जो क्या होता है, सूख कर चिपक जाता है, सूख कर चिपक जाता है। तो ये एक सेकंड एग्जांपल है किसका, इसका जो ऑस्मोसिस का इस पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मान लीजिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने पहले ही बता दिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा विलियन जिनकी सांद्रता, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, वो सेल के अंदर के विलियन अर्थात जी द्रव्य के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होता है जी, कम होता है ना। तो कम होता है मतलब यहाँ पर इस इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लो सांद्रता हो गया, लो सांद्रता। और यहाँ पर जो ये सेल है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एनिमल सेल ले रहा हूँ, कैसा सेल ले रहा हूँ, एनिमल सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं आरबीसीएस की बात करते हैं, आरबीसीएस लाल रक्त कणिका जो सेल है, ठीक है। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इस विलियन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन जो कैसा है, अधिक है। कैसा है, अधिक मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन, कैसा है, ये हायर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसे कंडीशन में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में जो मॉलिक्यूल्स जो होता है, सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स जो होता है, विलियन के सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल जो होता है, वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, क्या करता है, मूवमेंट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो पानी, जो वाटर मॉलिक्यूल जो है, वो इसके अंदर में क्या हो जाता है, इंटर करेगा। और जैसे ही यहाँ पर इंटर करेगा, ये जो एनिमल सेल, जो ब्लड सेल जो होता है, वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। और फूल कर वो क्या हो जाता है, ये फट जाता है। ये प्रभाव पड़ता है
ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी सेल का प्रभाव क्या हुआ, यहाँ पर खुल जाता है। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल्स बताते हैं आपको, एक दूसरा एग्जांपल्स, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सिकुड़ रहा है, सूख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फूल रहा है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप अंडा का एग्जांपल ले सकते हैं। अंडा जो होता है, अंडे को यदि आपने साल तक के मीडियम में डालेंगे तो अंडा सिकुड़ जाता है, ये एग्जांपल है हाइपोटोनिक का। लेकिन यदि हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का दूसरा एग्जांपल होता है क्या, जानते हैं आप क्या है दूसरा एग्जांपल? तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ड्राई ग्रेप्स, ठीक है, ड्राई ग्रेप्स जिसे कहा जाता है किशमिश। आप देखे होंगे किशमिश जो होता है वो सूखा रहता है। आप किशमिश को यदि रात के समय भिगा देंगे, रात के समय यदि आपने किशमिश को भिगा दिया, तो किशमिश को भिगाएंगे तो आप सुबह जब सो के उठ के देखेंगे तो देखना कि जो किशमिश जो होता है क्या हुआ, इसी प्रकार की प्रक्रिया होता है जहां पे किशमिश में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी जो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, ठीक है, मतलब वहां पर क्या हुआ, किशमिश जो होता है वो फूल जाता है। तो इस कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा, आप चना को मत लेना, आप रात के समय चना को भिगाते हैं, आप रात के समय चना को भिगाएंगे तो सुबह देखेंगे कि वो फूल जाता है। आप बादाम की बात करें तो बादाम जो होता है, आलमंड जो होता है बादाम, तो बादाम भी जो होता है वो रात में क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। लेकिन याद रखिए वो इस प्रकार का ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है। चना का पानी में भिगाने से फूलना वो एक्चुअली वो इम्बिबेशन की प्रक्रिया होता है। कैसा होता है, इम्बिबेशन की प्रक्रिया, ठीक है, जो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम जब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्बिबेशन की प्रक्रिया, यदि चना और बादाम भीग जाता है, पानी में फूल जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया इम्बिबेशन के थ्रू होता है। जहाँ पे आपको मालूम होगा बरसात के दिनों में वाटर ड्रॉप के रूप में कोई भी सॉलिड, क्योंकि चना और जो बादाम जो होता है वो सॉलिड होता है, जैसे कि दरवाजा सॉलिड होता है, और जब बरसात के दिनों में जो वाटर जो होता है वो वहां पर ड्रॉप के रूप में चला जाता है, उसको सोख लेता है और सोख से वो क्या हो जाता है, भीग जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को इम्बिबेशन कहा जाता है, ना कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक कितना हो गया, ठीक है। इससे बाद कल के टॉपिक एक्चुअली अभी लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं क्लास यहीं भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कल के क्लास में हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। लंबा हो जाएगा इसलिए क्लास यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।